उजागर हो गई दलित के घर भोजन की नौटंकी। माननीय मंत्री जी ने बाजरे की रोटी खूब चाव से खाया था। देसी घी भी लगाया गया था रोटी में। गरम गरम रोटी में यदि देसी घी लगा दिया जाए, वो भी अगर बाजरे की रोटी हो, फिर आलू गोभी की सब्जी, या फिर गुड़ और घी हो, तो फिर आनंद ही क्या पूछना है। लेकिन यहाँ बाजरे की रोटी थी, घी में चुपड़ दी गई थी, चूल्हे से निकल रही थी, उपला और लकड़ी लगाई गई थी चूल्हे में। फिर घी लगाया गया था, देसी घी, पक्का प्योर घी था देसी का। 100 रुपये में दलित परिवार ने खरीदा था उस घी को। तो यहाँ आलू गोभी की सब्जी नहीं थी और गुड़ भी शायद नहीं था, या रहा होगा, मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं है। लेकिन यहाँ पनीर की सब्जी थी। दलित के घर भोजन हुआ, पनीर की सब्जी प्रधान जी के घर बनी थी और यहाँ पहुँचा दी गई थी। दिखाया गया था कि सब यहीं बना है। अब चलिए भैया, माननीय मंत्री जी कौन थे, और खूब सराहना करके बाजरे की रोटी खाए। मंत्री जी के साथ डीएम और आरक्षी अधीक्षक भी थे, यानी पुलिस अधीक्षक। भरपूर फाइबर, जिंक एवं पोषण का आनंद लिया माननीय मंत्री जी और उनकी टीम ने। बाजरे की रोटी के साथ पनीर भी था, जो जैसा कि बताया प्रधान जी के घर में बन करके और यहाँ रख दिया गया था। यह प्लान तो पहले से ही था कि पनीर ये सब ठीक नहीं बना पाएंगे, पनीर कभी खाए नहीं तो बनाएंगे कैसे, और रोटी तो बना लेंगे, रोटी इनको बनाने की आदत है, घी भी लगा लेंगे, अभी आदत है। तो पनीर वहाँ से बन करके आया। साग पता नहीं कहाँ बना था, पालक का साग था, उसमें बैगन था और सोया डाला गया था। तो गंगा जली के चूल्हे से सुस्वाद भोजन इन लोगों ने बनाया था और खूब खाया जम करके। गंगा जली ने लकड़ी और उपले का प्रयोग कर अपने चूल्हे पर मोटे अनाज की गरम गरम रोटियां तैयार की थी, जिससे योगी सरकार के मिर्जापुर के प्रभारी मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने अपनी टीम और अधिकारियों के साथ खूब तारीफ करते हुए खाया। आहा, क्या बात है, कभी बचपन में खाया था, सपने हो गई यह रोटियां यह बाजरे की रोटियां सपने हो गई। कभी ज्वार का भात भी बनता था। भैया हम तो नया नहीं कर रहे, हम तो खाते रहते हैं, आप तो देखे ही हैं, फिर दिखा दूंगा। सब हमारे घर में है, ज्वार है, बाजरा है, सावा है, जिसे झंगोरा बोलते हैं उत्तराखंड में। हमारे घर मड़वा है, मड़वा की रोटी भी खूब खाते हैं। चलिए, जिस दलित परिवार में योगी सरकार के मंत्री ने खाना खाया, मोटे अनाज वाला जो चूल्हे पर बना था, उस परिवार की बाली हालत को ना तो मंत्री जी ने जानने का प्रयास किया और ना ही मंत्री जी के सिपह सालारों ने। साथ पहुंचे थे अधिकारी, और साथ ही क्यों, पहले से ही स्पॉट वेरिफिकेशन हो रहा था, स्थल निरीक्षण किसका घर चुना जाए। माननीय मंत्री जी ने कहा होगा या उनको राय दी गई होगी कि दलितों के घर यहाँ भोजन करना ठीक रहेगा। माननीय मंत्री जी, चुनाव है 2024 का, आनंद आ जाएगा। कई दिन पहले से ही इस दलित परिवार को चुन लिया गया था। माननीय मंत्री जी के आने का कार्यक्रम तय हुआ था। उसके पहले ही गंगाजली के घर के सामने गाय के गोबर से लिपाई पुताई की गई थी और उनकी दीवार पर भी गाय के गोबर मिट्टी के साथ लगाया गया था। काफ़ी साफ़ सुथरा था। गंगाजली ठीक थी, मतलब जैसे साफ़ सुथरा परिवार है, बच्चे भी साफ़ सुथरे थे, इसलिए इस परिवार को चुना गया। झोपड़ी इत्यादि भी काफ़ी अच्छी थी और माननीय मंत्री जी खपरेल के घर में जब बैठ करके खाना खाएंगे उमाशंकर दलित के परिवार में, तो मज़ा आ जाएगा, संदेश इसका अच्छा जाएगा। वाह, नंद गोपाल गुप्ता मंत्री ने किया दलित के घर भोजन और ऐसे सीमाएं खत्म हुई, जो दरार थी उसे पाटने का प्रयास कर रहे हैं माननीय मंत्री जी। मंत्री हो तो ऐसा हो, हमारा नेता कैसा हो, नंद गोपाल गुप्ता मंत्री जैसा ऐसा हो। तो भैया ये सब पहले ही तय हो जाता है। ऐसे जैसे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, पहले ही ना तय हो गया। हॉस्पिटल का करेंगे निरीक्षण, मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, अरे खाक निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री और मंत्री जी। जब सब पहले से ही बता दिए हो तो सब कुछ ठीक ठाक रहेगा ही। हमारे यहाँ जब गाजीपुर में आते हैं, बनारस में मैंने कई बार दिखाया है, जब प्रधानमंत्री जी आते हैं तो अस्सी और बरुणा को ढक दिया जाता है कनात लगा करके। अब तो अस्थायी रूप से ढक दिया गया है, वह काला काला पानी न दिखे। गाड़ी बंद है, एसी चल रही है, तो आप अगर जाएंगे ना, कभी जाइएगा, वो पानी बाहर से ही, जैसे दिल्ली के केजरी के दिल्ली में, पीएम मोदी के दिल्ली में
और चंद्रचूड़ साहब के दिल्ली में यमुना का पानी आपको पुल और सड़क के ऊपर से ही आपके नथुनों में प्रयोग करेगा, भीतर तक प्रवेश करेगा। वैसे ही वाराणसी में आप आएंगे तो असी और वरुणा का बजबजाता हुआ पानी आपके भीतर प्रविष्ट होगा। कौन सी जांच करेंगे जब पहले से ही बता दिया गया है कि फला ऑफिस में जाएंगे, फला गांव में जाएंगे, विकास कार्यों का सत्यापन करेंगे। ये तो रातों रात सड़क बनवा ही देते हैं, 3 दिन में उखड़ जाती है। और काट करके, ऐसी गांच काट करके, पता नहीं क्या लगाते हैं, ऐसी गांच काटेंगे और उसे रोपित कर देंगे, सारे पौधे दिखेंगे। वह कम से कम 10-12 घंटे इसका पत्ता नहीं मुरझाएगा। ऐसा बनारस में ही करते हैं लोग, बहुत जगह किया है। तो या फिर कहीं से ले आकर के ऐसे पौधों को जो बड़े बड़े हैं उनको लगा देंगे, बाद में उस नर्सरी में पहुंचा दिया जाएगा। तो भैया इसी तरह से नंदगोपाल गुप्ता नंदी का यह स्पॉट वेरिफिकेशन था और स्थल निरीक्षण था। तो आए और ज़मीन पर बैठकर मिर्ज़ापुर के जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक तथा अन्य लोगों के साथ न केवल बाजरे की रोटी, पनीर की सब्जी, साग ग्रहण किया, बल्कि चावल दाल का भी भरपूर आनंद लिया। मिर्ज़ापुर सिटी विकास खंड के शाहपुर चौसा गांव में सोमवार के दिन चौपाल था गांव में, और उसी गांव में भोजन का भी कार्यक्रम किया गया था। मिर्ज़ापुर के प्रभारी मंत्री नंदगोपाल गुप्ता मंत्री ने गंगाजली की रसोई में पनीर का भरपूर आनंद लिया और रोटी गंगाजली के बच्चों ने ही बनाया था अपनी माँ के साथ। 100 रुपये का जो घी खरीदा था गांव से ही, उसका प्रयोग किया गया। सुस्वादु भोजन माननीय मंत्री जी के अलावा पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी, दल के जिलाध्यक्ष इत्यादि ने किया। माननीय मंत्री जी ने कुछ पत्रम पुष्पम भी लिफाफे में बंद करके उस परिवार को दिया। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन, पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने दलित परिवार का जमकर अभिनंदन किया। मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी जी, नगर पालिका के अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी, दलितगण मान्य और सर्वमान्य लोगों ने जो गिने चुने थे, उन लोगों ने भोजन में शरीक होकर बाजरे की रोटी का भरपूर लुत्फ़ उठाया। दलित के घर भोजन करने का नया कार्यक्रम आप नहीं देख रहे हैं, इसके पहले भी समय समय पर आप देखते रहे हैं। कभी राहुल गांधी ने दलित महिला के घर भोजन किया, भाजपा ने महिला की आर्थिक स्थिति पर खूब ट्रोल किया। चुनावी सभाओं में भी कलावती के नाम का उल्लेख किया जाता रहा। अब दलित महिला गंगाजली कहती हैं कि उन्हें सरकारी आवास की सुविधा नहीं दी गई, जबकि वह पूरी तौर पर उसकी पात्र हैं। शौचालय न होने से घर के लोग खुले में शौच करने के लिए जाते हैं। भैया ये हमें पुष्ट नहीं हूँ, दैनिक भास्कर का आधार हमने बनाया है। घर के बाहर का हैंडपंप काफ़ी दिनों से ख़राब है, राशन कार्ड नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि दलित परिवार के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड भी नहीं बना होगा। दलित उमाशंकर ने बताया, कम से कम घर के बाहर लगे हैंडपंप को तो ठीक करा देते। उज्ज्वला योजना का लाभ अभी भी इस परिवार को नहीं मिल पाया है। माननीयों को खाना बनाने के लिए किसी और के घर से सिलेंडर मांगकर लाना पड़ा था। गंगाजली के परिवार का 5 महीने का बेटा बहुत दिनों से बीमार है, जिसके लिए हज़ारों रुपए की दवा महीने में लग जाती है। ऐसा पीड़ित परिवार का कहना है, जिसे हमने दैनिक भास्कर का संज्ञान लेकर के हम बता रहे हैं। गंगाजली और उमाशंकर ने बताया कि अधिकारी पहले से ही हमारे घर कई बार आए, बताया गया कि आप लोगों को कुछ ज़्यादा नहीं बोलना है, कम बोलना है, खाना कैसे बनाना है, कौन सा आइटम कहाँ से आएगा, कैसे रखना है, कैसे खिलाना है, हम सबको ट्रेनिंग पहले से ही दी गई थी। उमाशंकर की भतीजी की पढ़ाई छूट गई है। कभी संघ के लोग करते थे सहभोज और बैठकों में आता था अलग अलग परिवारों से भोजन, जिसे हम किसी अन्य वीडियो में बताएंगे। गंगाजली के घर किया भोजन, बाजरे की रोटी खाया, दूसरे के घर से पनीर आया, साग बन करके आया, और भाजपा के मंत्री की नौटंकी हो गई उजागर। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ हमारा सादर प्रणाम।